दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्तयाब। जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश न हुआ। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच 12 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस के खत से अदम इत्तफाक किया था। इस्लामाबाद की तीनों बार्स का हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ अदालतों का बायकॉट। तंजीमों के वकला को अदालतों में पेश होने से रोक दिया। वकला की हड़ताल और कन्वेंशन के बायस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पुलिस की भारी नफरी तैनात। गुज़िश्ता रोज वकला रहनुमाओं का कहना था कि तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। हम किस जज या शख्सियत के साथ नहीं, अदालत और आइन के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना हो गए। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल और दीगर हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में अपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत अस्करी हुकाम भी शरीक। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी की रोकथाम समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। कुर्रम के अमायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। इस्लामाबाद में पहली नशिस्त में क़याम अमन के लिए अमायदीन को करीब लाने की कोशिश, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर बातचीत। उधर मुआहदे के मुताबिक बंकर्स की मसमारी का काम जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुर्रम, बालिश खेल और खारकली में मजीद 4 बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए गए। मसमारी के बाद पुलिस और फोर्सेस की नफरी तैनात। अब तक टोटल 22 बंकर्स मसमार किए गए। अमेरिका के खिलाफ कनाडा और मेक्सिको ने हाथ मिला लिया। ट्रूडो और कलाडिया का मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने पर इत्तफाक। कनाडा और मेक्सिको का बाहमी तजारत बढ़ाने का भी फैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म और मैक्सिकन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमरीकी अशिया पर 106 अरब डॉलर का जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा के लोग अमरीकी मसनूआत का बाइकॉट करें, अपने मुल्क की मसनूआत इस्तेमाल करें। क्लाडिया शीन बाम बोली कि अमरीकी अशिया पर महसूलात की तफसीलात का ऐलान जल्द करेंगे। दूसरी जानिब कनाडा और चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की शिकायत लगाने का भी ऐलान। टैरिफ से बचने के लिए कनाडा अमेरिका की 51वीं रियासत बन जाए। सदर ट्रंप की फिर पेशकश। कहा कनाडा के लोगों के लिए बहुत कम टैक्स और कहीं बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा। टैरिफ से अमरीकियों को थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। सैकड़ों अरब डॉलर सब्सिडी के बगैर कनाडा अपनी कदर खो देता है। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे पास लामहदूद तवानाई है। अपनी कारें खुद बनाना चाहिए। ये अमरीका का सुनहरी दौर होगा। अमरीका के मामलात अब अक्लमंद हाथों में हैं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। उधर कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम 1 दिन के लिए मौखर कर दी गई। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का आगाज कल से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ 16 दिन बाकी। पसंदीदा खिलाड़ियों चौको छक्कों की बरसात देखने के लिए लेना पड़ेगा टिकट। इवेंट के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आज से होगा आगाज। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट 26 शहरों के TCS के 108 आउटलेट्स में दस्तयाब होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैचेस की टिकट की मालूमात मुकर्ररा वक्त पर जारी की जाएंगी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम का राज। मुल्क के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए।
खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद मोतियों की बरसात। महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे M2 पर लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर फैजपुर से समुद्री तक गाड़ियों की एंट्री बैन। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल बंद कर दिया गया। रहनुमा PTI मोहम्मद आतिफ खान और ओन चौधरी की मुलाकात। PTI के सीनियर रहनुमा ने मुलाकात की तस्वीर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी रहनुमाओं की आतिफ खान पर तनकीद। आतिफ खान ने कहा, खुफिया नहीं, दिन की रोशनी में सबके सामने मुलाकात हुई। इस्लामाबाद क्लब में मामूल के मुताबिक वॉक के लिए गया था। ओन चौधरी से आमना सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर ली। शेख वकास अकरम कहते हैं PTI वर्कर्स और क़यादत आतिफ खान की इस मुलाकात को नापसंदीदा समझती है। ओन चौधरी ने हमारा लीडर और उनकी अहलिया के खिलाफ गवाही दी थी। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ 708 अरब रुपए से जायद का रेफरेंस में नामजद मलिक रियाज के फ्रंटमैन फैसल सरवर कुरैशी की मुल्क से फरार होने की कोशिशें नैब ने नाकाम बना दी। ज़राए के मुताबिक मुलजिम फैसल सरवर कुरैशी को ऑफलोड कर दिया। मुलजिम फैसल सरवर कुरैशी बहरिया टाउन कंट्री मैनेजर शाहिद कुरैशी का भाई और मलिक रियाज का फ्रंटमैन है। मलिक रियाज ने अपने 5 फ्रंटमैन के जरिए सरकारी जमीन जालसाजी से खरीदी है। KP में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान में आने से गुरेज। इजलास की कार्रवाई अब तक सिर्फ 19 दिन चली। अरकान की अक्सरियत गायब रही। इजलासों पर लाखों रुपए का खर्चा मगर आवाम को कोई फायदा न पहुंचा। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। सिंध में ज़िले अकाउंट्स दफातर के अफसरान का कौमी खजाने पर डाका बेनकाब। डेली वेजेस मुलाजमीन के नाम पर माहाना 2 अरब रुपए से जायद की हेर फेर। 92 न्यूज़ फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आया। हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की तदफीन के लिए तारीख का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की तदफीन 23 फरवरी को की जाएगी। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को बैरूत और हाशिम सफीउद्दीन को कानून में सपुर्द खाक किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इस्राएली हमले में शहीद हुए थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के एक हफ्ते बाद हाशिम सफीउद्दीन ने भी जामे शहादत नोश किया। यूनान के सेंटोरेनी जजीरे पर 3 दिन में 200 ज़लज़ले, ज्यादा से ज्यादा शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। खतरात का जायजा लेने के लिए हंगामी कमेटी का इजलास तलब। शहरियों में खौफो हिरास। सेंटोरेनी में स्कूल आज बंद रहेंगे। सेंटोरेनी में सबसे बड़ा ज़लज़ला 1956 में आया था। 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से 53 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी हुए थे।